माँ करने की कृपा से हर साल इससे बेहतर कार्यक्रम हो। सूचना चैनल के ऑफिशियल भाई रामचंद्र जी हैं, आपको पता है। उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि गुरुजी आप ये होस्ट करें, मेजबानी करें। तो कैमरा पर्सन अभी वही है, पर्दे के पीछे राम गजेंद्र अजमेरा स्पेशल फॉर द तेजा जी एंड अमृत राजस्थानी स्पेशल फॉर द करणी माता। ये चाहे देश सुरक्षित रहे, संक्षिप्त शब्दों में तालिबान ना बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ करणी। अगर किसी ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जिन्होंने भाई रुगाराम जी के मार्गदर्शन में और साथ ही सुंदर कृष्ण जन्मोत्सव। नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ राजस्थान की शान हमारे पड़ोसी गांव हरासर से हमारे बड़े भाई साहब अमृत राजस्थानी, जिनको दुनिया माँ करणी के भजनों से जानती है, बड़े प्रसिद्ध भजन गाए हैं। और एक बड़ी बात है कि ये खुद भजनों की रचनाएं करते हैं और साथ ही नए नए भजन माँ शारदा का इनको आशीर्वाद है कि हमारे क्षेत्र में खूब गाए। और देशनोक की परिक्रमा जो माँ करणी की है, ये भजन बड़ा प्रसिद्ध हुआ, जिसे लगभग करोड़ों लोगों ने देखा। और आज भी घर घर में आस्था का प्रतीक वो भजन है और उस भजन से इनको प्रसिद्धि मिली। ऐसे माँ करणी के भक्त, माँ करणी के उपासक हमारे पड़ोसी गांव हरासर से आज हमारे साथ भाई अमृत राजस्थानी है, जो शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और उन्होंने आज की शाम, माँ करणी और कृष्ण अलग नहीं है, करणी माँ ने भी गौ माता की सेवा की थी और कृष्ण भगवान ने तो धेनु चरा के अपना अमर नाम किया था। और आज हमारे बीच कोलासर गांव के श्याम सखा मंडल के कार्यक्रम में वो पधारे और उन्होंने बड़ी सुंदर प्रस्तुतियां भाई रमेश कुमार जी के साथ दी। सबसे पहले आरसी सूचना में भाई साहब आपका ढेरों स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इतने सुंदर कार्यक्रम को देख के? ये ग्रामीण क्षेत्र का कार्यक्रम था, आपने हर साल आप सेवा देते हैं, हमें बड़ा आनंद आया। तो आपके भाव में भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की सर्वप्रथम आपको शुभकामनाएं, और इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जय माँ करणी। बहुत ही शानदार कार्यक्रम था, हर साल लगता है यहाँ पे, और पिछली बार भी मुझे बुलाया गया था। बड़ा अच्छा लगता है। कोलासर ग्रामवासी सभी पूरा भजनों का आनंद लेते हैं। माताएं, बहनें, जितने भी भाई लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सभी आनंद लेते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम लगता है हर बार। और मैं आशा करता हूँ कि श्री कृष्ण भगवान की कृपा से और माँ करणी की कृपा से हर साल इससे बेहतर कार्यक्रम हो और परमात्मा के गुणगान होते रहें। अमृत भाई, आप करणी के उपासक हैं और माँ करणी को तो जो भी सिमरे, माँ करणी कण कण में है। और ऐसी पावन माँ करणी को हम सब मानते हैं और माँ की कृपा भी हम सब पे है। वर्तमान समय में कोविड चल रहा है, आपके कलाकार जगत बड़ा प्रभावित हुआ इससे। आप तो समय समय पर एल्बम निकालते हैं, अपने गीत निकालते हैं, फिर भी क्या कहना चाहेंगे? कोविड से पूर्व का वातावरण और कोविड के बाद का या वर्तमान का वातावरण, कैसा संघर्षमय समय रहा आप कलाकार जगत के लोगों के लिए? देखिए, कोविड का जो चलन था वो कलाकार जगत के लिए भी बड़ा कठिन था और सभी के लिए ही कठिन था। जितने भी रोज़मर्रा वाले हैं उनके लिए, और जितने भी अपने भारतवासी हैं, जहाँ भी ये कोविड चला है, बहुत ही कठिन तरीके से इन्होंने कमर तोड़ी है। और हमारे कलाकार जगत को तो बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये जब ये कोविड जब लॉकडाउन लगा था, लमसम 19 मार्च 2020 को लगा था ये, और उसी दिन से करीबन मेरे पर्सनली करीबन 25 प्रोग्राम थे, जैसे नवरात्रों के कार्यक्रम, आगे भादवे के कार्यक्रम वगैरह, जितने भी हमारे कार्यक्रम थे सब पोस्टपोन्ड हो गए। इससे क्या है कि मैं तो हमारी तो कमर टूटी है। जितने हमारे कलाकार बंधु हैं, चाहे ढोलक प्लेयर हो, तबला प्लेयर हो, ऑर्गन प्लेयर हो, साउंड वाले हो, गाड़ी वाले हो, ये बहुत लोगों के, यानी मैं हमारे जितने भी कलाकार बंधु हैं उनके लिए बहुत कठिन, ये बहुत ही बड़ा विचित्र समय था। तो मैं मालिक से, परमात्मा से यही अरदास करूँगा कि जल्द से जल्द इस कोविड को ख़त्म किया जाए। वैसे तो कुछ कंट्रोल हो चुका है, लेकिन सभी सरकार की गाइडलाइंस माने और उसी अनुसार चले तो ये कोविड जड़ से भी ख़त्म होगा। जी, माँ करणी से हम भी प्रार्थना करेंगे कि ये कोविड जल्दी ख़त्म हो और पहले जैसी वो आपकी सभाएं जिसमें हज़ारों लोग झूमते थे, गाते थे, वो बने। अभी वर्तमान समय में आपका नया कौन सा एल्बम आ रहा है? और अभी हमने देखा कि आपने तेजा जी के ऊपर भी पहली बार प्रयोग किया है और काफ़ी वो फेमस भी सॉन्ग हो रहा है, रोटेशन पकड़ रहा है। तो वर्तमान में माँ करणी के लिए कौन सा आप विशेष गीत गाना चाहते हैं? क्योंकि अभी
सुंदर, थोड़े दिनों बाद में आसोज का महीना आ रहा है, करणी माँ का जन्मदिन आ रहा है, लगभग हमारे अनुसार महीने सवा महीने के बाद में आसोज सप्तमी शुक्रवार को। तो इस बार हमारा मानस है, आप हमारे बड़े भाई हैं वैसे, और माँ सरस्वती का हम सब पे आशीर्वाद है। हम चाहे किसी धर्म क्षेत्र से जुड़े हैं, कोई गायन क्षेत्र से जुड़ा है, इस बार हमारा मानस है आपके लिए कि एक आप करणी माँ के जन्मदिन के अवसर पर ऐसा भजन बनाएं जिससे 15 मिलियन प्लस लोग देखें। ये तो हमारी राय है, और वैसा भजन लिख के आपको हम दे देंगे, उसकी लायरिक्स आपको बनानी है। अभी वर्तमान में आप कौन सा भजन ला रहे हैं प्रस्तुति में भादवे के महीने, क्योंकि आसोज में तो माँ करणी का जगराता, और हम चाहते हैं कि इस बार मेला भी लगे और ऐसा भजन निकले, रिलीज हो, उससे पूर्व की क्या योजना है आपकी? मैं सर्वप्रथम तो माँ करणी से यही अरदास करूँगा कि माँ ये लॉकडाउन का और इस कोविड का थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, उससे पिछली बार भी ऐसा हुआ, दोनों नवरात्रे ऐसे निकल गए। और अभी बस यही अरदास करूँगा कि अगर अच्छा माहौल रहा तो हमारे कार्यक्रम बहुत, अभी कम से कम 7-8 कार्यक्रम नवरात्रे हमारे बुक हो चुके हैं, और भादवे के भी कुछ कार्यक्रम बुक हो चुके हैं। बात रही हमारे सॉन्ग की, तो अभी थोड़े दिन पहले मैंने मेरे ऑफिशियल चैनल, जो मेरा पर्सनल चैनल है अमृत राजस्थानी ऑफिशियल, उस पर मैंने एक शंकर भगवान का पहले बार भजन गाया है, महादेवा। बहुत ही प्यार स्नेह आशीर्वाद प्राप्त हुआ सभी दर्शकों का, मैं शुक्रगुजार हूँ। उसके पश्चात मैंने भादवे की सीज़न को देखते हुए श्री वीर तेजाजी महाराज, जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, जैसे करणी माता है, वो भी करणी महाराज भी गायों के लिए ही अपना जीवन, गौरक्षा के लिए, बिल्कुल गौ रक्षा की उन्होंने, जैसे बाबूजी महाराज हैं। हाँ, अब जैसे तेजाजी महाराज का मैंने 3-4 साल पहले गाया था, गायों वाली वार तेजाजी, वो बहुत सुपर डुपर रहा। उसके बाद मेरा ये दूसरा ही सॉन्ग है जो कृष्णानी जाट दौड़ी हो, जो कृष्णानी लोग होते हैं, जो जाट है, उन्होंने बहुत शानदार मैंने लिखा है, कोशिश की है, और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला। अब आगे नवरात्रे आ रहे हैं, माँ करणी जी के अच्छे अच्छे भजन मैंने रिकॉर्ड कर रखे हैं, उनके वीडियो कंप्लीट हो जाए, जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो गए मेरे चैनल पे और आप तक हमारी पोस्ट पहुंच जाएगी। और जन्म पे कोई, हाँ, जन्म पे ज़रूर, जो जन्म दिवस आ रहा है माँ का, बड़ा ही पावन दिन है वो, उस पे कोई बहुत, हाँ कोशिश करूँगा। आप बता रहे हो तो आप लिख के देना, और अगर मेरे से कोशिश हुई तो अपन मिल बैठ के करेंगे काम। और जन्मदिवस पे ये मेरी बिचारी हुई बात है, करीबन 3-4 साल से ही सोच रहा हूँ, लेकिन माँ का हुक्म नहीं हुआ। अगर इस बार हुक्म हुआ तो 100% नहीं, 150% मैं जन्मदिवस पर चिर्जा लेकर आऊँगा माँ करणी जी की। बिल्कुल। एक बड़ा गहरा प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, कई बार हमारी सभाओं में पूछा जाता है। हालांकि आज हम होस्ट हैं आरसी सूचना चैनल के, ऑफिशियल भाई रामचंद्र जी हैं, आपको पता है, उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि गुरुजी आप ये होस्ट करें, मेज़बानी करें। तो कैमरा पर्सन अभी वही है, पर्दे के पीछे रामचंद्र जी नेरा। भाई साहब, ये प्रश्न हम जो आपसे पूछ रहे हैं, दिल से जवाब दीजिए। लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज जी, ये कलिकाल चल रहा है, और ये गहरा प्रश्न है, अमृत जी आप जवाब दे पाएँ तभी दें, अन्यथा आप वहीं पे इसको क्विट कर सकते हैं, कोई दबाव नहीं है। कि ये कलिकाल चल रहा है, हमारे लोक देवता हुए जैसे बाबा रामदेव जी महाराज है, बाबू जी महाराज है, गोगा जी महाराज है, हरिराम जी महाराज है, करणी माता है, तेजा जी है। तो हमें बहुत हमारे युवा साथी पूछते हैं कि गुरुजी क्या देवता भी जातिवाद में बट गए हैं? बड़ा गहरा प्रश्न है, क्योंकि आप समझ गए होंगे, इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि देवता सबके हैं, हम किसी को भी माने वो हेल्प करेंगे, लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको समाज विशेष से देवताओं को भी जोड़ के देखा जाने लगा है। इतना ये जहर जो घुला हुआ है। हम ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप सभी देवताओं का आदर करने वाले हमारी तरह पर्सन है, इसलिए इसका जवाब आप अपनी अच्छी सोच, अच्छी बुद्धि से दें। हालांकि हमारी नज़रों में सब देवता समान हैं, देवताओं ने कभी जाति विशेष को नहीं माना, लेकिन छोटी सोच के लोग समझते हैं कि ये जाति विशेष से हेल्प करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तेजाजी महाराज ने गौरक्षा की, करणी माता ने गौरक्षा की, बाबूजी महाराज ने गौरक्षा की, रामदेव जी महाराज ने गौरक्षा की, कहते हैं हरिराम बाबा ने भी गायें चराई। जितने भी हमारे देवी देवता हुए गौ सेवा करके ये प्रसिद्ध हुए, लेकिन वर्तमान समय में इनको कास्ट ब्रांड मिल गया, जिसकी वजह से आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये सही है या नहीं है? इसके बारे में आप बताएं। देखिए, सर्वप्रथम मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँगा कि जो देवी देवताएं हैं, जितने भी हैं देवी देवता, वो किसी जाति धर्म को वो मानते ही नहीं है।
जी। क्योंकि जो परमात्मा की भक्ति में लीन होते हैं वो इस जाति धर्म ऊंच नीच भेदभाव ये चीज़ें नहीं मानते। जो मैं मेरी सोच के अनुसार बताऊं, मैंने आज तक ऐसा कहीं मैंने सुना भी नहीं है, मेरे साथ तो हुआ भी नहीं है, लेकिन हाँ सुना जरूर है कि ऐसा होता है। लेकिन मैंने कभी मेरे साथ नहीं गुजरी है और ना मेरे किसी मिलने वाले के साथ गुजरी है। सभी देवता हैं, सभी देवियाँ हैं, सभी की है, चाहे कोई भी जाति सांप्रदायिक सा है, कोई भी वहाँ पे कोई गलत बात तो है नहीं। चाहे आप मंदिर में जाओ, चाहे आप सालासर दरबार जाओ, करणी माता जी के जाओ, देशनोक जाओ, रूनीचा जाओ, कहीं भी जाओ आप, यहाँ ऐसा सिस्टम ये अगर कोई चल भी रहा है तो वो गलत बात है। थोड़ा सा कलाकार जगत में भी इसकी छाप पड़ी है। गजेंद्र अजमेरा स्पेशल फॉर द तेजा जी एंड अमृत राजस्थानी स्पेशल फॉर द करणी माता, ये चल रहा है, सोशल मीडिया है, जमाना है, इसमें सब कुछ सब आपको भी मालूम है। तो हम कलाकारों से क्या उम्मीद करें कि आप भजन गाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। हमारा निवेदन क्या था प्रश्न पूछने का कि वर्तमान समय में हमारा देश सुरक्षित रहे, संक्षिप्त शब्दों में तालिबान ना बने, यानी लड़ाई झगड़े ना बढ़े, इसलिए आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है, हमने इसीलिए ये होस्ट किया है, आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप समाज में जागरूकता लाने के लिए समय समय पर अपने ऑफिशियल चैनल से समरसता का वातावरण बनाएं, ऐसी अपील करें कि सब देव हमारे हैं, सब देवों के हम हैं और सबके हम हैं तो फिर क्या कम है। इसलिए ऐसा वातावरण उम्मीद करते हैं आप अभी दर्शकों को बताते हुए भविष्य में शायद ये योजना रखेंगे, क्योंकि आप लोगों को बहुत लोग देखते हैं, प्रभाव पड़ता है समाज पे, समरसता बनती है, वातावरण अच्छा होता है। पॉलिटिकली वेज से ऊपर उठ के हमें सोशल वेज क्रिएट करनी है, उसके लिए हमारा ये प्रश्न था। उम्मीद करते हैं कैसा लगा आपको ये सुझाव, ये बात? बहुत अच्छी बात लगी आपकी और बहुत ही अच्छा, ये है तो गहरा लेकिन बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है। और देखो मैं तो बालाजी के ही गाता हूँ, माता जी के ही गाता हूँ, रामदेव जी के ही गाता हूँ, सभी के ही गाता हूँ, लेकिन देखो विशेष कृपा है जो मेरे पे, जो देशनोक दिरियानी माँ करणी की है, माँ डोकरी की है, बिल्कुल उसी के नाम से मिला है। हम उपासक बस मैं मेरे चैनल से जो भी चीज़ें डालता हूँ वो कहीं भी गलत सिस्टम दिखाने वाली या गलत राह चलने वाली नहीं है। मैं चाहे लॉकडाउन में हो, चाहे गायों के प्रति हो, चाहे जाति धर्म हो, चाहे भाव हो, मैं तो सिर्फ देखो भगवान सिर्फ भाव का भूखा होता है। और मेरी सोच ये है कि सच्चे भाव हो तो वो कहीं भी जा सकता है, चाहे वो मंदिर हो चाहे कहीं और जाओ। मेरा तो यही कहना है। आपका सवाल बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। अंतिम प्रश्न है, आप कलाकार बने, पूर्वजों का आशीर्वाद, गुरुदेव कृपा, माँ करणी का आशीर्वाद, क्या आप नहीं चाहते कि आपके जैसे और युवा कलाकार बने? और उसके लिए हम आपसे एक अनुग्रह आग्रह करते हैं, आपकी इतनी कला है, क्लोजली हमने आपको कई बार मंचों पे सुना है, क्योंकि हमारे इष्ट मित्रों के आप आते हैं और हम भी उनके इनविटेशन में होते हैं। हालांकि हम गायन का कार्य बहुत कम करते हैं, फिर भी मान सम्मान बढ़ाने के लिए आ जाते हैं। तो आप बताइए कि युवा पीढ़ी के लिए कोई भविष्य में आपके पास ऐसी योजना है, क्योंकि आज हमारा युवा गायन से दूर सोशल मीडिया तक सिकुड़ के रह गया है, तो उनके लिए आपके पास कोई दूर भविष्य में, सुदूर भविष्य में कोई योजना कि हमारे युवा भी चिरजा क्या होती है, क्योंकि चिरजा अलग कला है, उसको पहुंचाने, उसके गायन के लिए कोई स्पेशल स्टूडियो एकेडमी का अगर प्लान हो माँ करणी के आशीर्वाद से, तो उसकी रूपरेखा हालांकि अभी आपके जहन में नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी कला आगे फैलें। आज बड़ा दुख होता है, हमारे क्षेत्र के राजकुमार जी जैसा कोई कलाकार नहीं हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेट उन्होंने किसी ऐसे सिंगर को अपने शिष्य के रूप में, एप्रेंटिस के रूप में क्रिएट नहीं किया। तो हम चाहते हैं आपकी ये कला सुरक्षित रहे, तो 2-4 ऐसे कलाकार आप अपने देखरेख में बनाने का प्रयास करेंगे या कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आदरणीय स्वर्गीय राजकुमार जी स्वामी जी भाई साहब ने तो बहुत जनों को सिखाया है, बहुत जनों को आगे मार्ग भी दिखलाया है। उसमें से देखो मैं भी हूँ, बराबर। मैं उनको देख देख के, उनको सुन सुन के मैं कलाकार बना हूँ। सर्वप्रथम मेरे प्रथम गुरु राजकुमार जी मानो आप, क्योंकि उनको सुन के ही भाई मेरा घर का तो जो सिस्टम है अलग है, वो तो एक बस यहाँ गाने बजाने का ही है, हम तो गाने बजाने के घराने से ही हैं। लेकिन जो मेरे जो प्रेरणा मिली वो बस भाई साहब राजकुमार जी, उनके भजनों से ही मैं खुश हुआ और मुझे लगा कि मैं सिंगर बनूं। मैंने पहले ढोलक बजाई, फिर मैंने गाना स्टार्ट किया, फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया, फिर मैंने म्यूजिक बजाना स्टार्ट किया, फिर मैंने म्यूजिक बनाना स्टार्ट किया। तो मैं बस चलता रहता हूँ। अब ये है कि जितने नवयुवक हैं, जो नए बंदे हैं, उनसे मैं यही निवेदन करूँगा कि सर्वप्रथम तो आप पढ़ाई कीजिए,
पहले आप संगीत लाइन में आना ही नहीं है, सर्वप्रथम पढ़ाई करो, क्योंकि आज देखो हम हैं इतने पढ़े हुए नहीं हैं, इसलिए हमारे सामने बड़े बड़े ऐसे चुनौतियाँ आ जाती है जो हमारे समझ में नहीं आती है। आज से यूट्यूब का मामला है तो ये पढ़ाई लिखाई का होना ज़रूरी है। अब कोई भी ऐसा कोई यूट्यूब से मैसेज आ जाए हमारे तो समझ में नहीं आता, दूसरे को बताना पड़ता है कि आप पढ़ के बताओ। तो इसलिए सर्वप्रथम पढ़ाई करो, उसके बाद संगीत ज्वाइन करो। संगीत आत्मा की खुराक है, संगीत जीवन है एक, और जिसके जीवन में संगीत नहीं है वो जीवन भी मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। चीज़ सुनने का शौक हो संगीत का, किसी को बजाने का होता है, किसी को गाने का होता है, किसी को सुनाने का होता है। बस ये कहूँगा। तो कैसा लगा अमृत राजस्थानी जी आपको हमारे साथ कुछ समय शेयर करके आरसी सुजला के साथ में? आपने, हालांकि हमारा कोई प्री प्लान इंटरव्यू नहीं था, जनरली जैसा हमें समझ में आया, जैसा हमारे दिमाग में आया हमने क्वेश्चंस किए हैं। इनको अन्यथा ना लें, ना दर्शक लें, ना आप लें, और ये विचार थे। आपको कैसा लगा हमारे साथ शेयर करके? बहुत अच्छा लगा। आपके चैनल के जितने भी मेंबर हैं उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ करणी। अगर किसी ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय माँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बड़े भाई साहब अमृत राजस्थानी, हरासर से जिसको बड़ा गांव भी बोलते हैं, ये पड़ियारा डूंगरास के बीच में आता है। भाई साहब ने बड़े सुंदर विचार व्यक्त किए, अपनी युवा सोच को व्यक्त किया, और समरसता का भाव, हमारा प्रश्न पूछने का एक ही भाव था जो विशेष प्रश्न था। आजकल हो रहा है ऐसा, उससे दूर हट के हमें गौ सेवा के प्रति सभी देवताओं से संदेश लेना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः सभी हरि भक्तों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारी श्याम युवा समिति, सेवा समिति के जितने भी कार्यकर्ता थे, उन सब के साथ में बड़ा सुंदर आनंद भाव से हम सब ने आज का सेलिब्रेशन मनाया, जिसमें श्याम सखा मंडल कोलासर की समस्त पूरी टीम को हम ढेरों शुभकामनाएं देते हैं, जिन्होंने भाई रुगाराम जी के मार्गदर्शन में और साथ ही सुंदर कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। और ये आज हमारे विशेष गायक कलाकार भाई साहब अमृत जी राजस्थानी, जिन्होंने अपना कीमती समय, हालांकि आज की शाम सभी कलाकार व्यस्त थे, फिर भी इन्होंने कोलासर की युवाओं को समय दिया। भाई साहब पुनः आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन। माँ करणी का आशीर्वाद आप पे भी बना रहे, हम पे भी बना रहे, हम सब पे बना रहे। और कृष्ण करणी अलग नहीं है, आज ठाकुर जी जन्मे हैं, तो आने वाले वक्त में कोरोना रूपी कंस मरे और आनंद की लहरें बहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय गोपाल, जय गौ माता, जय माँ करणी, आनंद करणी, दुख हरणी, सुख करणी, मंगल करणी, जय माँ करणी। धन्यवाद।